नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम TYBA की दो टिप्पणियाँ अर्थात निर्गुण काव्यधारा के दो कवि, एक कबीरदास और दूसरे जयसी, दोनों का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल दो भागों में विभाजित है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण शाखा भी दो उपशाखाओं में प्रवाहित हुई, राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्ण मार्गी के प्रमुख कवि सूरदास। उसी तरह से यह निर्गुण धारा जो है वह भी दो भागों में विभाजित है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि है कबीर और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रधान कवि है जयसी। उनका अध्ययन हमें करना है। पहले कबीरदास जी का अध्ययन हम लोग करेंगे। कबीरदास जी मध्यकालीन संत कवियों में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। संत साहित्य की परंपरा में अनन्य साधारण महत्व कबीरदास जी का है। कबीर मध्यकाल के ऐसे संत कवि हैं कि जिन्होंने भारतीय समाज और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित करने का प्रयास किया है। संत नामदेव जी ने जिस निर्गुण धारा का आरंभ कर दिया, उसे सच्चे अर्थों में पहचान देने का अत्यंत उल्लेखनीय कार्य कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी की जीवनी के संदर्भ में अनेक प्रकार की किंवदंतियां हैं। फिर वह उनके जन्म के संबंध में हो, उनके जन्म स्थान के संदर्भ में हो, जन्म तिथि के संदर्भ में हो, जाति के संदर्भ में है, गुरु के संदर्भ में है, तीर्थ स्थलों के संदर्भ में है, कबीरदास जी की मृत्यु के संबंध में है। तरह तरह से जो किंवदंतियां है वह अनेक प्रकार के विद्वानों के द्वारा विस्तृत है, प्रस्तुत की गई है। जैसे कबीरदास जी के जन्म के संदर्भ में विद्वानों में मतांतर है। विद्वानों का एक दल कहता है कि कबीर का जन्म हाथ के अंगूठे से हुआ, इसलिए वो पहला नाम करबीर था, बाद में र का लोप हो गया और कबीर शेष रह गया। एक किंवदंती के अनुसार कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के द्वारा हुआ। विधवा ब्राह्मणी और कबीर का जन्म, यह दोनों बातें समाज की दृष्टि से विसंगत थी और इसीलिए उनका त्याग किया गया। लहर तारा नामक तालाब के किनारे उन्हें छोड़ दिया गया। वहाँ पर नीरू और निमा नामक मुस्लिम जुलाहे परिवार को, दंपति को यह बालक प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिस दिन नीरू और निमा की शादी हुई उसी दिन यह बालक उन्हें प्राप्त हुआ, जिसे भगवान का प्रसाद मानकर उन्होंने स्वीकार किया। आगे चलकर उन्हें अपना कोई पुत्र नहीं हुआ और इसी बालक का लालन पालन किया और यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से सुप्रसिद्ध हुआ। उनके गुरु के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का एक दल कहता है कबीर के कोई मानव गुरु नहीं थे, एक दल कहता है कबीर के गुरु शेख तकी थे, तीसरा दल कहता है कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। इस तरह से कबीरदास जी की जीवनी के संदर्भ में अनेक प्रकार के मतांतर तत्कालीन समाज में प्रचलित थे और उसी समय कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, अनेक प्रकार के बाह्याचार, उसे जड़ से उखाड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और इसीलिए कबीरदास जी का जो व्यक्तित्व है वह क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। एक विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में कबीरदास उभर कर सामने आते हैं। कारण समाज में प्रचलित अंधविश्वासों को देखकर, कर्मकांडों को देखकर कबीर का प्रक्षोभित हो जाना अत्यंत स्वाभाविक ही था। धर्म चिंतन, समाज चिंतन, भाषा चिंतन आदि सभी में कबीरदास जी ने अपने विचार उद्धृत किए हैं। कबीर का ज्ञान अनुभूति की अभिव्यक्ति है। जो उन्होंने अनुभव किया है उसी को अभिव्यक्त उन्होंने किया है और इसीलिए कबीर की भाषा अत्यंत सशक्त है, परंपरा से हटकर है। कबीर विद्रोही है,
परंतु कबीरदास जी की जो विचार है वह मानवतावादी है। कबीर की दृष्टि में केवल एक ही धर्म है और वह है मानवतावाद। केवल दो ही जातियां हैं, एक स्त्री और पुरुष, और इसीलिए धर्मों के बीच, जातियों के बीच जो दीवारें खड़ी की गई थी, उन दीवारों को तोड़ने का प्रयास कबीरदास जी ने किया और एक ही शुद्ध मानवता धर्म की स्थापना करने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। ऐसे कबीरदास जी के ग्रंथों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका प्रामाणिक ग्रंथ है बीजक, जिनके 3 भाग किए गए, जिनमें साखी, सबद और रमेनी, वह 3 भागों में विभाजित है। जो ग्रंथ अध्यात्म को प्रस्तुत करता है तथा काव्य कला की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण उनके ग्रंथ है। कबीर केवल संत ही नहीं थे, एक महान समाज सुधारक थे, कवि थे। उन्होंने अपने विचार अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत करने के कारण उनके विचार अत्यंत प्रभावशाली है। कबीर का अध्ययन कुछ तत्वों के आधार पर हम लोग करेंगे। कबीर के राम के संदर्भ में कहा जाता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम दोनों में अंतर है। तुलसी के जो राम है वह सीतापति राम है, दशरथ पुत्र राम है, परंतु कबीर के जो राम है उन्होंने ब्रह्म के लिए राम शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उनके राम, कबीर के राम निर्गुण निराकारवादी है। उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तुलसी के राम अवतार लेते हैं, अवतार धारण करने का प्रयोजन है। तुलसी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। अर्थात उनके राम अवतार धारण करते हैं, परंतु कबीरदास जी ने अवतारवाद का खंडन किया है और इसीलिए कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि का विरोध किया है। कबीर के जो राम है वह जन्मा है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ, उनकी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं। वह दशरथ पुत्र नहीं है। उन्होंने उनके रहस्य को जानने का प्रयास किया है, अपनी आंखों से उनका साक्षात्कार पाया है और इसीलिए कबीर के जो राम है, कबीर के जो ब्रह्म है, वह हर इंसान के हृदय में प्रवेश करते हैं, हर इंसान के हृदय में बसे हुए हैं, सृष्टि के कण कण में बसे हुए हैं। घट घट में उनका साई, उनका राम वो निवास करता है। परंतु कबीरदास जी ने जो ईश्वर को बाहर खोजने का प्रयास करते हैं उसकी आलोचना की है। कबीरदास जी कहते हैं राम कहाँ है? उन्होंने उदाहरण दिया अपने दोहों के माध्यम से। कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी तो कुंडल वसे, मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट में जीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी तो कुंडल वसे, वह कस्तूरी वाला जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और वह पूरे जंगल में वह उनकी खोज करता है, दौड़ता है, आजीवन दौड़ता है। कस्तूरी तो कुंडल वसे, मृग ढूंढे वनमाही, और वह मृग उनकी खोज पूरे वन में करता है, जंगल में करता है, आजीवन दौड़ता है। कस्तूरी तो कुंडल वसे, मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट में जीव है दुनिया जाने नाही। उसी तरह से वह ब्रह्म, वह राम हमारे हृदय में बसा हुआ है और हम उनकी खोज करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, आजीवन दौड़ते हैं, लेकिन वह परमात्मा ईश्वर बाहर नहीं है, वो भीतर है। हम बाहर देखते हैं लेकिन वह हर इंसान के हृदय में निवास करता है। और इसी तरह से कबीरदास जी के जो राम है वह हृदय में निवास करते हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर खोजने की चेष्टा, प्रयास व्यर्थ है। कबीरदास जी ने जाति पाति का भी विरोध किया है। एक बात अत्यंत स्पष्ट है, कबीर का जन्म हिंदू ब्राह्मणी के द्वारा और पालन पोषण नीरू और निमा के मुस्लिम जुलाहा परिवार में
मतलब जाति से हिंदू और पालन पोषण की स्थिति में वह मुस्लिम जुलाहा। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा के, बहुत कुछ भोगा है, और इसीलिए जाति पाति का विरोध करने वाला कबीर पहला कवि है। अर्थात संत साहित्य में जाति पाति का विरोध मिलता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, इन सभी का विरोध करने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। मनुष्य जन्म से नहीं, वह अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। मनुष्य का जन्म पर अधिकार नहीं है, परंतु वह अपने कर्म से श्रेष्ठ हो सकता है। ऐसा कर्मशीलता का सिद्धांत कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है। कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था का कबीरदास जी ने प्रतिपादन किया है, और इसीलिए जैसे हमें पता है कि कबीरदास जी ने जाति पाति का विरोध करने वाला कबीरदास जी पहला कवि है। कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो महन। साधु की जाति महत्वपूर्ण नहीं है, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति महत्वपूर्ण नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है। मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मैन। तलवार का मोल है, तलवार का मोल करो। तलवार उनके ज्ञान जैसी है और उनकी जाति उन मैन जैसी है। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वो साधु कितना ज्ञानी है, उसका ज्ञान कितना है, जाति मत पूछिए। आगे कहते हैं कि वह मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मैन। वो मैन पड़े रहने दीजिए, वो उनके जाति जैसा है। तलवार जिसका ज्ञान के साथ तुलना की गई है वह महत्वपूर्ण है। जैसे कबीरदास जी ने जाति पाति का विरोध किया है, उसी तरह से कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास एवं कर्म रूढ़ियों का, कर्मकांडों का विरोध करने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। कबीर ने तत्कालीन समाज में पहले अंधविश्वासों को समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया है। उनका जन्म जिस समाज में हुआ वह समाज तंत्र मंत्र, जादू टोना, अपर शक्ति को महत्व देता था, और इसीलिए कबीरदास जी ने सभी प्रकार के अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया है। उस समय का समाज अनेक प्रकार के रूढ़ियों से ग्रस्त था, अतः इन रूढ़ियों और समाज के बंधनों को तोड़ने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। और इसीलिए क्रांति का स्वर कबीरदास जी के दोहों से सुनाई देता है, जिन्होंने परिवर्तन का प्रयास किया है। और इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा पर उनका सशक्त व्यंग्य है। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली, पीसी खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से अगर हरि मिलता है, राम मिलता है, ब्रह्म मिलता है, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। कारण वो पहाड़ तो बड़ा पत्थर है, परंतु ताते वह चाकी भली, परंतु उस पत्थर से अपने घर में जो चाकी होती है जिससे आटा पीसा जाता है वह महत्वपूर्ण है। ताते वह चाकी भली, पीसी खाए संसार, उसके द्वारा संसार को आटा पीस कर मिलता है। इसलिए कबीर ने अंधविश्वास हो, उनके साथ मूर्ति पूजा हो, अवतारवाद हो, श्राद्ध हो, इन सभी का विरोध कबीरदास जी ने किया है। श्राद्ध के संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मैन। उसी तरह से कबीरदास जी ने श्राद्ध आदि सभी प्रकार के जो अंधविश्वास है या जो रूढ़ियाँ है, उन सभी रूढ़ियों का विरोध करने का प्रयास किया है। कबीरदास जी ने प्रेम का महत्व प्रतिपादित किया है। कबीर ने अपने प्रेम को आदि तत्व के रूप में चित्रित किया है। समाज की जो नींव है वह प्रेम होना चाहिए। समाज की नींव अगर प्रेम हो तो यह समाज शांति से रह सकता है, बंधुत्व भाव से रह सकता है। सामाजिक दृष्टि से अगर प्रेम हो तो समाज में समता, बंधुता का भाव प्रस्थापित हो सकता है। विश्व शांति जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए प्रेम के द्वारा मनुष्य असीम सत्ता का साक्षात्कार करता है।
वह प्रत्येक शरीर में विद्यमान है। इसीलिए कबीर कहते हैं, घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन न बोल रे। कटु नहीं बोलना चाहिए, प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह उद्देश्य है। हर शरीर में ईश्वर निवास करता है और इसीलिए प्रेम का संदेश कबीरदास जी ने दिया है। परंतु केवल पुस्तकें पढ़कर कोई भी विद्वान नहीं होता और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ कर मर गया, परंतु कोई भी पंडित नहीं हुआ, कोई भी विद्वान नहीं हुआ। पुस्तकों में लिखा हुआ दूसरों की बात वह पढ़ता है और अपने ज्ञान के रूप में वो बता देता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, 2.5 आखर प्रेम का। प्रेम के 2.5 अक्षर होते हैं, यह पढ़कर वह पंडित होता है, पढ़े सुपंडित हुए। अतः कबीरदास जी ने प्रेम का संदेश अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने दिया है। समाज के प्रति विद्रोह की भावना कबीरदास जी में मिलती है। कारण स्पष्ट है, कबीर विद्रोही कवि है, क्रांतिकारी कवि है और तत्कालीन समाज विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों से, विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों से, बाह्याचारों में जकड़ा हुआ था। अतः इस समाज को उस पाखंड से बाहर निकलने के लिए कबीर का स्वर विद्रोही हो जाता है, क्रांतिकारी हो जाता है। इसलिए समाज में परिवर्तन धार्मिक और जातीय दृष्टि से वो लाना चाहते हैं। ऐसा लगता है भक्ति काल का शोषित प्रवक्ता कबीरदास जी है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने कबीरदास जी को भक्ति काल का गांधी कहा है। इस तरह समाज एक आलोचक के रूप में कबीर दिखाई देते हैं। उनका काव्य समाजोन्मुख है। जैसे कबीरदास जी ने खंडनात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है, कबीरदास जी ने खंडन किया है, खंडनात्मकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कबीरदास जी ने माया से सावधान रहने के लिए कहा है। यह माया मनुष्य को आकर्षित करती है और यह ऐसा चक्रव्यूह है, उसमें अंदर जाने का मार्ग है लेकिन बाहर आने का मार्ग नहीं है। उसीलिए उन्होंने माया से सावधान रहने का उन्होंने संदेश दिया है। उन्होंने नारी को माया का रूप माना है और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विकार, जाना तब पर हरि, नारी बड़ा विकार। अर्थात उन्होंने नारी को विकार कहा। उसका कारण यह है कि जब मध्यकाल का अवलोकन हम लोग करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, तो उसी समय पुरुष प्रधान संस्कृति थी और नारी बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, समानता का अधिकार उसे नहीं था। इसीलिए समाज में कामुकता फैली हुई थी, विषय वासनाएं फैली हुई थी। इसीलिए अति काम वासना से बचने के लिए कबीरदास जी ने नारी की निंदा की है। विभिन्न धर्मों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, पंडित मुल्लाओं के द्वारा जो जो तत्व प्रस्तुत किए गए, जिनका प्रचार प्रसार किया गया, उसका विरोध कबीरदास जी ने किया है। कारण कबीरदास जी का जो ज्ञान है वो अनुभव से सृजित होता है और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मैं कहता आँखी न देखी, तू कहता कागज की लिखी, इसलिए मेरे तेरे विचार कैसे एक हुई रे। इसलिए हमारे विचार कभी एक नहीं हो सकते। मैं आंखों देखी हुई बात प्रस्तुत करता हूँ और तू किसी की कागज की लिखी पढ़ता है और वह ज्ञान अपने ज्ञान के रूप में वो बता देता है। और इसीलिए कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित अंधविश्वास, कर्मकांड, बाह्याचार, इन सभी का विरोध किया है, उनके प्रति विद्रोह किया है। कबीर का जो कला पक्ष है, उस कला पक्ष के संबंध में कहा जा सकता है कि कबीर का कला पक्ष सर्वथा शून्य नहीं है। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने कागज और कलम को कभी स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने किसी भी प्रकार का ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके काव्य में जो कला पक्ष दिखाई देता है वह अपने आप आ गया है। कबीर का जो ज्ञान है वह अनुभूति की अभिव्यक्ति है और वह अनुभूति की अभिव्यक्ति होने के कारण
इतना सशक्त है, इतना प्रभावशाली है कि वो उसने अपने आप, उन्होंने काव्य का जो रूप है वह धारण कर लिया है, या काव्य के सभी प्रकार के गुण उसमें विद्यमान है। कबीर ने अपने दोहों के लिए, उलटभाषियों के लिए कबीरदास जी प्रसिद्ध है। दोहे मतलब दो पंक्तियों में लिखे हुए कबीरदास जी के दोहे हैं। उलट भाषिया का मतलब उलट शैली में उन्होंने बात कही है, अर्थात समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए कबीरदास जी ने उलट भाषिया लिखी है। जैसी उल्टी बात, गुरु लागे चेला के पाई, अर्थात चेला गुरु के पैर छूता है, लेकिन यहाँ उल्टी बात कही गई, गुरु लागे चेला के पाई, जल की मछली तरोवर छाई, मतलब जो मछलियाँ जल में निवास करती है वह तरु पर अर्थात पेड़ पर जाकर बैठी, ऐसी उल्टी बात की, उलट शैली में बात की। उसका कारण यह है कि समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए कबीरदास जी ने उलट भाषियाँ लिखी है। कबीरदास जी का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, इसलिए वाणी के डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मण वृत्ति के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के तीर्थ स्थलों को जाने के कारण या साधु संगति के लिए, ज्ञान पाने के लिए कबीरदास जी का भ्रमण दिखाई देता है, और इस भ्रमणति के स्वरूप कबीरदास जी की भाषा में अनेक भाषा के शब्द दिखाई देते हैं, और इसीलिए कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर ने सभी प्रकार के शब्दों को अपने काव्य में स्थान दिया है। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी होने के कारण उनकी भाषा रुक्ष दिखाई देती है, परंतु उन्होंने वियोग श्रृंगार को अधिक विस्तृत रूप में चित्रित किया है। कबीरदास जी की भक्ति भावना माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत तथा दाम्पत्य भाव की भक्ति के अंतर्गत आती है। माधुर्य भाव की भक्ति जहाँ होती है, जहाँ ईश्वर और भक्त दोनों के संबंध प्रेमी प्रेमिका के होते हैं, अतः उस राम के वियोग के लिए यह माधुर्य भाव की भक्ति कबीरदास जी में दिखाई देती है, इसीलिए उसमें वियोग का चित्रण अधिक दिखाई देता है। उस राम की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कबीरदास जी कहते, बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मनी नाही विश्राम। अगर ऐसा ब्रह्म, अगर ऐसा राम अगर एक बार प्राप्त हो गया तो कबीरदास जी कहते हैं, नैनन की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चीक डारी के, पिय को ले रिझाए। पिय मतलब प्रियकर, उस प्रियकर राम को मैं रिझा लूँगा। इसी तरह से विरह पक्ष का जो आधिक्य है वह कबीरदास जी में दिखाई देता है। कबीरदास जी ने भाषा के जो 3 गुण हैं, उन्होंने ओज, उनके साथ प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त उनकी भाषा है। कबीरदास जी ने लौकिक से अलौकिक की तुलना करने के कारण उसमें रहस्यवाद आया है, और इसीलिए जहाँ पर उनकी भाषा में रहस्यवाद दिखाई देता है, रहस्यवाद का स्वरूप कबीरदास जी की भाषा में दिखाई देता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कहो ज्ञानी। अर्थात वह मिट्टी का जो कुंभ है, वह कुंभ अगर पानी में मिला दिया तो उसके भीतर और बाहर दोनों जगह पानी रहता है। कुंभ फूटने के बाद बाहर का पानी और भीतर का पानी दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहना है तो यह सारा ब्रह्मांड है, अर्थात पानी है। उस पानी के बीच ये मिट्टी का घड़ा है। मनुष्य का शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, वो नष्ट होने वाला है। इसके बीच भी पानी है, इस घड़े के बीच भी पानी है, और इसके बाहर भी पानी है। इसके बीच जो पानी है उसे कहते आत्मा, इसके बाहर जो पानी है उसे कहते परमात्मा। ये शरीर रूपी घड़ा फूटने के बाद भीतर का पानी और बाहर का पानी दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरह से रहस्य का उद्घाटन हो जाता है। इसी तरह से कबीरदास जी ने जीवन भर समाज में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वास, कर्मकांड, रूढ़ियाँ, परंपरा, इन सभी का विरोध कर कर एक ही धर्म की स्थापना करनी चाहिए, और वह धर्म है
मानवीयता, धर्म। आज हम लोग निर्गुण काव्यधारा के दूसरे कवि मलिक मोहम्मद जैसी, जैसे प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है कबीर, उसी तरह से निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि है मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी का हिंदी साहित्य में अलग दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। जैसी का आविर्भाव भक्ति काल में एक ऐसे समय में हुआ कि जहां इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार हो रहा था, इस्लाम धर्म समाज में फैल रहा था, इस्लाम धर्म की जड़ें सुदूर भारत में फैलने का प्रयास कर रही थी। दो समाज, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज संघर्ष की भूमिका में आमने सामने खड़े थे और ऐसे समय में धर्म में समझौता करने का प्रयास प्रेम आख्याकार जैसी जी ने किया है और इसीलिए जैसी को शुद्ध पुरुष समझा जाता है। उनका जन्म रायबरेली जिले के जायस नाम के गांव में हुआ है। इनके मानने वाले जिस तरह से मुसलमान थे उसी तरह से जैसी को मानने वाले हिंदू राजा भी थे और जिनका प्रत्यय उनके साहित्य में हमें आता है। जैसी को एक औलिया के रूप में ग्रहण किया जाता है। उनके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के सिंहासन पर अनेक सुल्तानों को आते हुए तथा जाते हुए उन्होंने देखा है। उन्होंने शेर शाह के दरबार में हाजिरी लगाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने चमत्कारों का प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। ऐसा कहा जाता है कि जैसी को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। विश्वर के नूर को, परमात्मा के नूर को उन्होंने देख लिया था, जिसका प्रत्यय उनकी रचनाओं में हमें आता है। जैसी ने सूफी सिद्धांतों का सरल और मनोरंजक शैली में उनका प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयास किया है। सूफी सिद्धांतों को हिंदू धर्म में प्रचलित जो प्रेम कहानियाँ हैं उस प्रेम कहानियों के आवरण में उन्होंने प्रस्तुत किया है। अर्थात हिंदू घरों में प्रचलित जो प्रेम कथाएँ हैं, जैसे राजा रत्नसेन, पद्मावती है, हीरा रांझा है, नल दमयंती है, यह प्रचलित प्रेम कहानियाँ जो है उनके आवरण में अपने सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। जहाँ तक जैसी की रचनाओं का प्रश्न है तो उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। उनके साथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहारनामा ऐसे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। पद्मावत में सूफी दर्शन के जो सिद्धांत है उनका वर्णन किया गया है। सूफी संत जीवन में प्रेम तत्व को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, कारण यह प्रेमाश्रय शाखा के कवि है। प्रेम तत्व को मानते हैं, प्रेम के द्वारा विश्वर तक वो पहुंचना चाहते हैं और इसीलिए मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत इस महाकाव्य में प्रेम तत्व को महत्व दिया है। पद्मावत उनकी कीर्ति का मानदंड माना जाता है, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा या प्रेम कहानी उसमें चित्रित है। चित्तौड़गढ़ का राजा चित्रसेन, चित्रसेन का पुत्र रत्नसेन, वहाँ सिंहलदीप का राजा गंधर्वसेन, गंधर्वसेन की अलौकिक सुंदरी पुत्री जिनका नाम है पद्मावती, अत्यंत सुंदर थी। उनका नखशिखांत वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वो हंसती है तो उनके दांतों की पंक्ति ऐसी चमकती है मानो बिजली चमकने का आभास होता है। इतनी सुंदर थी। उनके पास एक हीरामन तोता पाला हुआ था। ये तोता बहुत ही विद्वान था, मितभाषी था। वह हमेशा पद्मावती के पास ही रहता है। एक दिन वह राजा गंधर्वसेन के पास जाकर उनकी पुत्री की विवाह की सूचना देता है। गंधर्वसेन को क्रोध आ गया, मैं उसका पिता हूँ, ये कौन होता है दुष्टभाषी तोता, वह मुझे मेरी पुत्री की विवाह की सलाह देता है और इसीलिए वह उसे अपने दरबार से हटाना चाहता है, मार डालने का आदेश देता है। काम सौंपा गया एक दासी को, परंतु वह दासी उनकी हत्या न करते हुए सिंहलदीप के नगरी के बाहर उसे छोड़ देती है। एक पेड़ पर बैठा रहता है। उसी पेड़ पर एक व्याध अर्थात शिकारी के द्वारा पकड़ा जाता है। वह शिकारी उनकी हत्या नहीं करता,
वह उसे बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। उसी समय सिंहलदीप के बाजार में चित्तौड़गढ़ से एक ब्राह्मण आया था। उन्होंने उस तोते को देखा। उस तोते को देखकर उनके गुणों को परखा कर उन्होंने कुछ उनसे खरीद लिया और वो चित्तौड़गढ़ लेकर गया। चित्तौड़गढ़ जाने के बाद बहुत कम दिनों में राजा रत्नसेन के कानों पर उनकी ख्याति गई। वह उसे अपने दरबार में बुलाता है, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे खरीद लेता है। बहुत कम दिनों में राजा रत्नसेन और हीरामन तोता दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है। इस दोस्ती का पर्यवसन इसमें हुआ, वह किसके पास था उसकी कहानियाँ सुनाने लगा। एक दिन राजा शिकार के लिए गया था। उसी समय राजा की पत्नी नागमती, जिन्होंने सुना था कि यह हीरामन तोता पद्मावती नाम की किसी सुंदरी की चर्चा करता है, अगर यह चर्चा उन्होंने राजा के सम्मुख की तो राजा मुझे छोड़कर उसे प्राप्त करने के लिए चला जाएगा, इसलिए जानबूझकर वो हीरामन तोते को छिपा देती है। राजा शिकार से वापस आता है। हीरामन हीरामन कहकर पुकारने लगा, परंतु थोड़ी देर के बाद नागमती के समझ में आया या उनके क्रोध को वह अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए तोते को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन यह बात राजा रत्नसेन के ध्यान में आई कि रानी नागमती ने जानबूझकर उसे छुपा दिया था। इसीलिए नागमती के सामने राजा रत्नसेन हीरामन तोते का आदेश देता है, पद्मावती का नखशिखांत वर्णन किया जाए। और वह नखशिखांत वर्णन या उनका सौंदर्य चित्रण विश्वविख्यात है। वो वर्णन उन्होंने किया। केवल वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन मूर्छित हुआ, बेहोश हो गया और उनकी मूर्छा टूटने के बाद अब चर्चा करने लगा कि अब पद्मावती को प्राप्त करना है। सभी लोगों ने उसे समझाया, किसी की बात मानी नहीं। राजा होकर एक जोगी का भेष धारण किया, अपने साथ कुछ सेनानी लिए और निकल पड़ा सिंहलदीप की ओर। रास्ते में अनेक कठिनाइयों का सामना करते करते, समस्याओं का सामना करते करते राजा सिंहलदीप में गया। सिंहलदीप में एक मंदिर में निवास बनाया। उनके पास हीरामन तोता था ही। फिर वह हीरामन तोता पद्मावती के पास पहुंच जाता है। पद्मावती को वह सारा वृत्तांत बता देता है। फिर पद्मावती कह देती कि कौन ऐसा शूरवीर है, कौन वह शेर है, सहस्र किरणें वाले उस राजा को मैं मिलना चाहती हूँ। और वसंत पंचमी के दिन शिव दर्शन के बहाने वह मंदिर में आने वाली है। वह दूर से ही उन्होंने उसे देखा और उसे दूर से देखकर वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। वह पद्मावती वह आई। पद्मावती ने देखा, मंदिर का दर्शन किया, शिव का दर्शन किया, देखा तो महाराज सोए हैं, मूर्छित है। चंदन का लेप उनके छाती पर लगाया और लिखा जागो तो देखना, और वह चली गई। थोड़ी देर के बाद इनकी राजा रत्नसेन की मूर्छा टूट गई। और मूर्छा टूटने के बाद अब वो सोचने लगा कि कौन पद्मावती है, मुझे मिलने के लिए वह आई थी, लेकिन मैं उसे मिल नहीं पाया। और इसीलिए स्वयं की चिता जलाता है और उसमें वह कूदने वाला ही था, लेकिन मंदिर था शिव का। एक सुंदर स्त्री के रूप में पार्वती उनके सामने प्रकट होती है, प्रेम का रास्ता बता देती है और अंतर्धीन हो जाती है। परंतु इसके बीच राजा रत्नसेन की चिट पद्मावती के पास, पद्मावती की चिट उनके पास, संदेशे जाते रहे, संदेशे आते रहे। लेकिन एक बात सत्य है, प्रेम कितना भी छिपाओ वो छिप कर नहीं रहता, एक न एक दिन उसका पता चलता ही है। और हुआ भी यह, राजा गंधर्वसेन को पता चल गया। उनके प्रेम के संबंधों में राजा रत्नसेन को बंदी बनाया गया, सजा सुनाई गई, सजाए मौत। राजा रत्नसेन को मौत की सजा सुनाने के बाद भी उनके चेहरे पर चिंता की कोई रेखा दिखाई नहीं देती। हंसते हंसते वो शूली पर चढ़ रहा है। यह बात गंधर्वसेन के समझ में नहीं आई। और उसी समय एक ब्राह्मण राजा गंधर्वसेन के कान में बता देता है, यह कोई जोगी नहीं है, यह चित्तौड़गढ़ का राजा रत्नसेन है। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए 7 समुंदर लांघ कर आया है। और उसी समय गंधर्वसेन उसे नीचे उतरने का आदेश देता है। धूमधाम के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। कुछ दिनों तक वहाँ रहता है और वह दोबारा फिर चित्तौड़गढ़ वापस आता है। पद्मावती को लेकर आया। पहली नागमती, दोनों का रिश्ता सौत मतलब दुश्मनी, दोनों झगड़े करने लगी, एक दूसरों को पिटने लगी। राजा शिकार से आता था,
दोनों के झगड़े मिटाता था। इस तरह से इस कहानी का पूर्वार्ध जो काल्पनिक है, परंतु जो उनका जो उत्तरार्ध है वह ऐतिहासिक है। एक दिन राजा रत्नसेन और राघव चेतन दोनों का विवाद हुआ किसी तिथियों के बारे में। राजा रत्नसेन ने उसे अपने दरबार के बाहर निकलने का आदेश दिया और जब उसे निकाल दिया गया तो उसके मन में विचार आया क्यों न पद्मावती को मिलकर जाओ, और इसलिए पद्मावती को मिलने के लिए जब वह गया तो उनका सौंदर्य देखकर वो मूर्छित हो गया। लेकिन जब उनकी मूर्छा टूटी और उनका राज दरबार जब छोड़कर जा रहा था तो उसी समय पद्मावती ने अपने कलाई से एक जड़ाऊ कंगन निकाला और उसे भेंट दिया। वो वहाँ से निकला, दिल्ली गया, अलाउद्दीन को जाकर मिला और अलाउद्दीन को कहा पद्मावती जैसी सुंदर स्त्री पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने अलाउद्दीन ने रत्नसेन को खत लिखा, आपके दरबार में कौन पद्मावती है, उसे तुरंत दिल्ली भेजा जाए। अरे जान पर खेलकर जिन्होंने उसे प्राप्त किया है क्या एक खत के द्वारा भेज देगा? असंभव। दोनों बीच युद्ध हुआ, युद्ध में समझौता हुआ। समझौता इस बात के लिए हुआ कि अलाउद्दीन केवल पद्मावती का प्रतिबिंब आईने में देखेगा और वह दिल्ली वापस जाएगा। राजा रत्नसेन ने एक अतिथि के रूप में उसे अपने घर में आमंत्रित किया, उसके लिए सुरुचि भोजन तैयार किया। भोजन हो जाने के बाद अब पद्मावती का प्रतिबिंब आईने में उसे दिखाना था, उसी तरह की व्यवस्था की गई थी और उसी समय उन्होंने उनका प्रतिबिंब आईने में देखा और अलाउद्दीन मूर्छित हो गया। मूर्छा टूटने के बाद जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आता है और उस अतिथि को छोड़ने के लिए जैसे हम घर के बाहर जाते हैं, उसी समय राजा रत्नसेन अलाउद्दीन को लेकर घर के बाहर जा रहा था। पहले से उनके सेनानी घात लगाकर वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ते ही राजा रत्नसेन को जकड़ लिया, बंदी बनाया, दिल्ली लेकर गए और दिल्ली जाने के बाद फिर खत भेजा कि पद्मावती को दिल्ली भेजा जाए। उसी समय पद्मावती के एक मामा और भतीजा है गोरा और बादल, उन्होंने योजना बनाई, अर्थात वो एक षड्यंत्र था। उन्होंने अलाउद्दीन को उसी तरह का एक खत भेज दिया जिस खत में लिखा कि पद्मावती नागमती दिल्ली आ रही है, परंतु उनके साथ हजारों चित्तौड़गढ़ की नारियां दिल्ली आ रही है। अर्थात यह पद्मावती गई, नागमती गई, परंतु उनके साथ हजारों डोलियां दिल्ली में गई। उस डोली में बैठे बैठे जो कहार, मतलब डोली को उठाने वाले 4-4 कहार, वो वीर सेनानी थे और डोली में बैठे वह भी वीर सेनानी थे। ऐसे हजारों डोलियां दिल्ली गई। जहाँ रत्नसेन को बंदी बनाया था वहाँ से उन्हें रिश्वत देकर उनसे रिहा किया और ये सभी वापस आ रहे हैं। परंतु यह बात राजा देवपाल के समझ में आ गई। देवपाल ने उनका पीछा किया। राजा रत्नसेन और देवपाल दोनों का रास्ते में युद्ध हो गया, घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में देवपाल मारा गया, परंतु राजा रत्नसेन भी इतना घायल हो गया था, इतना खून बहाया गया था, परिणाम स्वरूप उसकी भी मृत्यु हो गई और राजा की दोनों रानियां, रानी पद्मावती और नागमती, राजा की चिता में सती हो गई। और जब विषय वासनाओं से भरा अलाउद्दीन पद्मावती की खोज करने के लिए वहाँ आता है तो एक मुट्ठी भर राख या भस्म उसे दिखाई देता है, यह है पद्मावत। उसी समय अनेक सेनानी मारे गए थे। उसी समय जोहर किया गया, एक ऐसी बड़ी चिता जलाई गई और जो सेनानी मारे गए थे उनकी विधवाएं एक साथ उसमें कूद जाती है। फिर ढोल बाजे नगाड़ों की आवाज़ में उनका रोना धोना चित्कारे सभी समाहित हो जाती है। यह है पद्मावत। और इसी महाकाव्य के कारण मलिक मोहम्मद जैसी जी को ख्याति प्राप्त हुई। जहाँ तक उनके कला पक्ष का प्रश्न है तो जैसी जी ने प्रबंध शैली को अपनाया है। चरित्र चित्रण के दृष्टि से, कथा वस्तु की दृष्टि से उन्होंने विस्तार से चित्रण किया है। इसीलिए सभी पात्र एक प्रवृत्तियों के रूप में वह हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। कथा वस्तु के रूप में हिंदू घरों में प्रचलित सभी प्रकार के प्रेम कहानियों को लेकर सूफी तत्व उन्होंने उसमें प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास किया है। कथा वस्तु का प्रारंभ, विकास और समाप्ति वह व्यक्ति सापेक्ष है। काव्य का उद्देश्य रस निष्पत्ति है। प्रेम को रस निष्पत्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रृंगार रस प्रधान है, परंतु उनके साथ वीर, अद्भुत, रौद्र, इन सभी रसों की निष्पत्ति हुई है। लेकिन श्रृंगार रस का विस्तार से चित्रण किया गया है।
श्रृंगार में नागमती का विरह वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है कि जहाँ राजा रत्नसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चला गया था, उसी समय नागमती उनके राज दरबार में रहकर अपने पति के वियोग में रात दिन तड़पती है, तरसती है, और इसीलिए उनका वियोग वर्णन विश्व विख्यात है। विरह वर्णन की दृष्टि से 12 मासा का वर्णन हुआ है, और इस प्रकार जयसी ने संयोग श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार विस्तार के साथ चित्रित हुआ है। प्रकृति चित्रण के रूप में जयसी ने प्रकृति के सभी रूपों को अपनाया है, विशेष रूप से आलम्बन रूप में, उद्दीपन रूप में उन्होंने चित्रित किया है। जयसी की प्रकृति एक दूती के रूप में आती है, दूत के रूप में आती है, संदेश वाहन का काम करती है, इसीलिए प्रेम मार्ग का वह संदेश देती हुई दिखाई देती है। प्रेम मार्ग अत्यंत कठिन है, इस मार्ग पर चलने वाले हमें प्रेरणा देते हैं, अतः जयसी की प्रकृति प्रेरणा के रूप में आई है। जयसी ने सभी प्रकार के अलंकारों का सहारा लिया है, विशेष रूप से दोहा, चौपाई, छंदों को उन्होंने अपनाया है। शैलियों के दृष्टि से जब हम जयसी का अवलोकन करते हैं तो जयसी की शैली फारसी का अनुकरण करते हैं, जिसे मसनवी शैली कहा जाता है, और मसनवी शैली का अर्थ है कथात्मक शैली। अतः जयसी का पद्मावत कथात्मक विवरणात्मक शैली का अनुकरण करता है। भाषा अवधि है, इसे लोकप्रिय बनाने का प्रयास जयसी जी ने किया है। उस समय की लोक भाषा वह थी, जयसी की भाषा मृदु व्यंजनों से युक्त है, इसलिए कर्ण मधुर है, हृदय स्पर्शी है। ऐसे सुंदर अवधि के प्रति पद्मावत में यह भाषा हमें दिखाई देती है। तुलसी की भांति या तुलसी की संस्कृत निष्ठ अवधि भाषा है, जो जयसी की भाषा नहीं है। जयसी भक्ति काल की निर्देशक एवं प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनका हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जयसी का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।